हमने संतत फलन की परिबद्धता प्रमेय एवं बोरल आवर्त प्रमेय का अध्ययन किया था। आज हम मोस्टेस्ट प्रमेय का अध्ययन करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है। सबसे पहले इसके कथन की बात करते हैं। मोस्टेस्ट प्रमेय का कथन व प्रमाण दीजिए। ये इसी प्रकार आती है, कथन भी लिखना पड़ेगा और उसका प्रूफ भी देना पड़ेगा। यदि फलन f क्लोज इंटरवल a b में संतत है, तब सिद्ध कीजिए कि फलन f इस अंतराल में अपने उच्चक व निम्नक को कम से कम एक बार अवश्य ग्रहण करेगा। ज़्यादा बार भी कर सकता है, लेकिन कम से कम एक बार तो अवश्य ग्रहण करेगा। सॉल्यूशन में आते हैं। दिया है कि फलन f क्लोज इंटरवल a b में संतत है। कल अपन ने पढ़ा कि यदि कोई फलन क्लोज इंटरवल a b में संतत होता है तो वह उस अंतराल में परिबद्ध भी होगा। तो परिबद्धता प्रमेय का कथन अपन काम में ले रहे हैं। अतः परिबद्धता प्रमेय से हम जानते हैं कि फलन f इस अंतराल में परिबद्ध होगा। माना फलन f के उच्चक व निम्नक क्रमशः कैपिटल M व स्मॉल m है। तब हमें सिद्ध करना है कि कम से कम दो एलिमेंट अल्फा तथा बीटा क्लोज इंटरवल ए बी में इस प्रकार अवश्य विद्यमान होंगे कि f ऑफ अल्फा f ऑफ बीटा इक्वल टू m। यानी दो बिंदु क्लोज इंटरवल ए बी में ऐसे हो कि अल्फा पर वो अपने सुप्रीमम को प्राप्त करे और बीटा पर वो अपने इन्फीमम को प्राप्त करे। अपन गलत चीज़ मान के चलते हैं। अपन मानते हैं कि वो हो फलन f अपने क्लोज इंटरवल ए बी के किन्हीं भी बिंदुओं पर अपने उच्चक व निम्नक को प्राप्त नहीं करता है। विरोधाभास के लिए माना कि फलन f क्लोज इंटरवल ए बी के किसी भी बिंदु पर अपने उच्चक को ग्रहण नहीं करता। इसी प्रकार से अपन आगे देखेंगे कि निम्नक को भी ग्रहण नहीं करता, तब उसका दूसरा विरोधाभास अपन प्राप्त करेंगे। अर्थात अपन ने माना कि f(x) इज नॉट इक्वल टू कैपिटल M फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी इम्प्लाइज m माइनस fx इज नॉट इक्वल टू 0। fx माइनस m नहीं लिखना, क्योंकि m इसका सबसे बड़ा मान है। फलन f का उच्चक m है, इसलिए m माइनस fx इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। चूँकि अचर फलन सदैव संतत होता है, f अपने को क्लोज इंटरवल ए बी में संतत दे रखा है, दो संतत फलनों का डिफरेंस भी संतत होगा। तो देयरफॉर m माइनस fx क्लोज इंटरवल ए बी में संतत है तथा m माइनस fx इज नॉट इक्वल टू 0। एक चीज़ अपन जानते हैं कि यदि फलन f संतत है तथा f इज नॉट इक्वल टू 0 तो 1/f भी उस समुच्चय या अंतराल में संतत होगा। अतः 1/m माइनस fx भी क्लोज इंटरवल ए बी में संतत होगा। इसको मैंने 1/m माइनस fx को φx मान लिया। माना φx इक्वल टू 1/m माइनस fx। चूँकि φx क्लोज इंटरवल ए बी में संतत है, क्लोज इंटरवल ए बी में संतत है, तो परिबद्धता प्रमेय का प्रयोग करने पर अपन कह सकते हैं कि अतः परिबद्धता प्रमेय से फलन फाई क्लोज इंटरवल ए बी में परिबद्ध होगा। परिबद्ध होगा तो ये ऊपर से परिबद्ध होगा, इसका उच्चक विद्यमान होगा, निम्नक विद्यमान होगा। माना इसका ऊपरी परिबंध कैपिटल U है, अर्थात फाई x इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल U फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। फाई x का मान रख दिया, implies 1/m माइनस fx लेस देन और इक्वल टू u। रेसिप्रोकल ले लिया, m माइनस fx ग्रेटर देन 1/u। इस 1/u को इधर लेके आ रहा हूँ और fx को राइट हैंड साइड में भेज रहे हैं, तो m माइनस 1/u ग्रेटर देन और इक्वल टू fx। या ऐसा लिख सकते हैं fx लेस देन और इक्वल टू m माइनस 1/u विच इज लेस देन m। इसका मतलब ये हुआ कि m से छोटा भी इसका ऊपरी परिबंध है, जो कि सुप्रीमम की परिभाषा से अपने को
पता लग रहा है कि एम इसका उच्चक नहीं है, लेकिन अपन ने मान क्या रखा है कि एम एफ का उच्चक है। इससे स्पष्ट है कि m माइनस 1/u भी फलन f का ऊपरी परिबंध है, जो कि f के उच्चक कैपिटल M होने का विरोधाभास है। ये विरोधाभास क्यों आया? अपन ने गलत चीज़ मानी। क्या गलत चीज़ मानी? अपन ने माना कि फलन f क्लोज इंटरवल ए बी के किसी भी बिंदु पर अपने उच्चक को प्राप्त नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि फलन f अंतराल ए बी के कम से कम एक बिंदु अवयव पर, वो अवयव मैंने क्या माना अल्फा पर अपने उच्चक को अवश्य ग्रहण करेगा, अर्थात f ऑफ अल्फा इक्वल टू कैपिटल M। अब यदि मैं निम्नक के लिए विरोधाभास लेके चलता, इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है कि क्लोज इंटरवल ए बी में कम से कम एक अवयव माना बीटा इस प्रकार अवश्य विद्यमान होगा जिस पर फलन f अपने निम्नक को प्राप्त करेगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट थ्योरम थी। एक थ्योरम और अपन देख लेते हैं। यदि फलन f क्लोज इंटरवल ए बी में संतत है तथा c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, c न तो a के बराबर है न स्मॉल b के बराबर है, इनके मध्य में है, तब यदि फलन f क्लोज इंटरवल ए बी में संतत है तथा c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी एक ऐसा बिंदु है कि f ऑफ c इज नॉट इक्वल टू 0, तब सिद्ध करना है कि देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 x बिलोंग्स टू, इसका प्रतिवेश c का प्रतिवेश x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल c माइनस डेल्टा c प्लस डेल्टा fx तथा fc के चिन्ह समान होते हैं। ये अपने को प्रूव करना है कि यदि c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी इस प्रकार है कि fc इज नॉट इक्वल टू 0, तब इस इंटरवल में यदि x है तो fx तथा fc के चिन्ह समान होंगे। यदि fc नेगेटिव है तो fx भी नेगेटिव होगा, fc पॉजिटिव है तो fx भी पॉजिटिव होगा। सॉल्यूशन पे आते हैं। दिया है कि फलन f क्लोज इंटरवल ए बी में संतत है। चूंकि c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, अतः फलन f बिंदु x इक्वल टू c पर संतत होगा। क्यों होगा? क्योंकि क्लोज इंटरवल ए बी में संतत है और c इसी इंटरवल का कोई एक बिंदु है। बस c न तो a के बराबर है न b के बराबर है। तो अतः फलन f बिंदु x इक्वल टू c पर भी संतत होगा। संतत है तो कौशी परिभाषा से, अतः प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट fx माइनस fc लेस देन एप्सिलॉन, जबकि मोड x माइनस c लेस देन डेल्टा। इससे अपन ऐसे लिख सकते हैं माइनस एप्सिलॉन लेस देन fx माइनस fc लेस देन एप्सिलॉन, जबकि इसको ऐसा लिख सकते हैं माइनस डेल्टा x माइनस c लेस देन डेल्टा। इसमें तीनों में अपन ने fc जोड़ा है, fc माइनस एप्सिलॉन लेस देन fx लेस देन fc प्लस एप्सिलॉन। इसमें अपन ने तीनों में c जोड़ा है, जबकि c माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन c प्लस डेल्टा। क्लियर? अब दोबारा से लिख देता हूँ। इम्प्लाइज fc माइनस एप्सिलॉन लेस देन fx लेस देन fc प्लस एप्सिलॉन, जबकि इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, c माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन c प्लस डेल्टा को अपन लिख सकते हैं कि x इन दोनों के मध्य है, अर्थात x बिलोंग्स टू c माइनस डेल c प्लस डेल। नंबर 1 कह देते हैं। अब अपने को दे रखा है कि fc इज नॉट इक्वल टू 0, तो fc नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब या तो fc 0 से बड़ा होगा या fc 0 से छोटा होगा। दोनों केस ले लेते हैं। स्थिति फर्स्ट, केस फर्स्ट, जब fc ग्रेटर देन 0 तब ये मान लेते हैं fc ग्रेटर देन 0 है ना, तो एप्सिलॉन का मान 1/2 f ऑफ c ग्रेटर देन 0। अब यहाँ 1/2 लिखो, 1/3 लिखो, 1/4 लिखो, जो भी आपकी इच्छा हो जो लिख लो, लेकिन चूंकि आगे जोड़ने में आसानी रहती है इसलिए अपन यहाँ पे 1/2 लिखते हैं।
एक से छोटी कोई भी संख्या लिख सकते हो आप यहाँ पे ना। तो 1/2 एप्सिलॉन क्या माना, 1/2 एफ ऑफ सी, और एफ सी ग्रेटर देन 0 है तो ये भी 1 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। एप्सिलॉन का यह मान इस एक में रखने पर, इस एक में रखने पर रख दो, जहाँ जहाँ एप्सिलॉन है वहाँ पर मैं 1/2 एफ ऑफ सी रख रहा हूँ। तो देखिए एफ सी 1/2 एफ सी लेस देन एफ एक्स लेस देन एफ सी प्लस 1/2 एफ ऑफ सी, जबकि वो ऊपर से चला आ रहा है एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल सी माइनस डेल सी प्लस डेल। क्लियर। यहाँ किया इम्प्लाइज, ये हो गया एक में से आधा गया तो 1/2 एफ सी लेस देन एफ एक्स, ये दोनों जुड़ के 3/2 एफ सी, जबकि x बिलोंग्स टू c माइनस डेल c प्लस डेल। इसका मतलब 1/2 एफ सी लेस देन एफ एक्स, जबकि x बिलोंग्स टू c माइनस डेल c प्लस डेल। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, इसकी जरूरत नहीं पड़ रही इसलिए मैंने इसका प्रयोग नहीं किया, मैंने इसकी जरूरत नहीं पड़ रही 3/2 एफ सी की, तो मैंने केवल इतने सी से ये लिखा है, इससे अपना काम हो रहा है ना, इसलिए मैंने ये लिखा है ना, ये वाला 1/2 एफ सी लेस देन। इसका मतलब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, एफ एक्स ग्रेटर देन 1/2 एफ सी, और ये 0 से बड़ा, जबकि x बिलोंग्स टू c माइनस डेल c प्लस डेल। इसका मतलब एफ एक्स ग्रेटर देन 0, जबकि x बिलोंग्स टू दिस वन। इसका मतलब और एफ सी भी क्या था, ग्रेटर देन 0 था। तो अतः प्रत्येक x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल c माइनस डेल c प्लस डेल के लिए एफ एक्स तथा एफ सी के चिन्ह समान हैं, के चिन्ह समान है। अब दूसरा केस लेते हैं, व्हेन एफ सी लेस देन 0 लेट एप्सिलॉन इक्वल टू, एफ सी नेगेटिव है ना, लेकिन एप्सिलॉन हमेशा पॉजिटिव रखना है, तो मैंने यहाँ क्या करके मान लिया, -1/2 एफ सी लिख दिया ग्रेटर देन 0, क्योंकि एफ सी नेगेटिव 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 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन 0, चूंकि एफ सी क्या है इस केस में, लेस देन 0 है। एप्सिलॉन का यह मान 1 में रख देंगे तो इम्प्लाइज एफ सी प्लस 1/2 एफ सी लेस देन एफ एक्स एफ सी माइनस 1/2 एफ सी, जबकि x बिलोंग्स टू c माइनस डेल c प्लस डेल। इनको जोड़ दिया है तो इम्प्लाइज 3/2 एफ सी लेस देन एफ एक्स लेस देन 1/2 एफ सी, जबकि x बिलोंग्स टू c माइनस डेल c प्लस डेल। इससे कोई काम नहीं पड़ रहा क्योंकि 0 लेस देन एफ एक्स से 0 से बड़ा है, तो अपन ये नहीं कह सकते कि एफ एक्स नेगेटिव है, मेरा काम इससे बनेगा। तो ये लिख रहा हूँ एफ एक्स लेस देन 1/2 एफ सी नेगेटिव है तो एफ एक्स भी नेगेटिव, क्योंकि अपने को ये दिखाना है कि इस स्थिति में एफ एक्स भी नेगेटिव होगा। जब एफ सी नेगेटिव है तो प्रूव करना है एफ एक्स भी नेगेटिव है, तो ये साइड लेने से अपना काम नहीं बनेगा, अपन को ये लेना पड़ेगा, है ना। तो एफ एक्स लेस देन 1/2 एफ सी नेगेटिव है तो ये लेस देन 0, जबकि x बिलोंग्स टू c माइनस डेल c प्लस डेल इम्प्लाइज एफ एक्स लेस देन 0, जबकि x बिलोंग्स टू c माइनस डेल c प्लस डेल। अतः प्रत्येक x बिलोंग्स टू c माइनस डेल c प्लस डेल के लिए एफ एक्स तथा एफ सी के चिन्ह समान हैं। यही प्रूव करना था कि जब c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी तथा एफ सी नॉट इक्वल टू 0, तब x बिलोंग्स टू c माइनस डेल c प्लस डेल के लिए एफ एक्स तथा एफ सी के चिन्ह समान हैं। यही अपने को सिद्ध करना था। तो आगे अपन अगले अध्ययन में करेंगे। इसकी PDF फॉर्म में आपको अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है उसमें मैं आपको भेज दूंगा। ओके।